स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करेंगे रैट रेस की, उस मैट्रिक्स की जिसमें आप लोग फंसे हुए हैं, सब फंसे हुए हैं, है ना? इस वीडियो को लास्ट तक देखना, शायद तुम्हारे सोचने का तरीका थोड़ा-सा बदल जाए इस वीडियो के बाद। क्योंकि इस चैनल पे मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं, जो भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, उनका पर्पस यही रहता है कि आप जिस तरह से सोचते हैं, उससे थोड़ा-सा अलग भी सोच पाएँ, है ना? उससे थोड़ा हट के सोच पाएँ, क्योंकि आपको सोचना सिखाया जाता है। ये समाज आपको सिखाता है कि आपको इस तरीके से सोचना है, आपको यही काम करना है। तो आप एक वो उस घोड़े की तरह बन जाते हैं, जिस घोड़े के आगे वो नाल लगा होता है, वो कुछ तो बोलते हैं ना उसको, सॉरी नाल नहीं, ऐसे एक ही डायरेक्शन में भागता रहता है, आपको वो बना देता है ये समाज, राइट? तो मेरा प्रयास ये रहता है कि आप न्यूट्रल होके सोचें, धरातल से थोड़ा ऊपर उठ के, और तब देखें कि क्या हो रहा है धरती पे, क्या किस तरह से लोग कर रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, है ना? तब आपको समझ में आता है। लेकिन जब आप उसी में घुसे होते हैं, किसी ने कुछ सिखा दिया, आप एक हिंदू को अपना धर्म महान लगता है, एक मुस्लिम को अपना धर्म महान लगता है ना? किसी एक तबका होता है जो बोलता है हमारा खाना बढ़िया है, कोई दूसरा तबका हमारा खाना बढ़िया है। सब अपने-अपने में लगे हुए हैं, मचा रहे हैं, है ना? बट एक्चुअल में ये लोग क्या कर रहे हैं? एक तरीके से सोच रहे हैं जिस तरीके से इन्हें सोचना सिखाया गया है। तो रेशनल मिश्रा पे जितनी वीडियोज़ आती हैं, उनका उद्देश्य यही होता है कि आपको थोड़ा-सा अलग तरीके से भी, आप एक अलग नज़रिए से भी इस दुनिया को देखें। आपको थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिले। इस सफ़रिंग वाली लाइफ़ में, दुखी-दुख है जीवन में, आप थोड़ा-सा बेटर तरीके से जी पाएँ, है ना? और मेरे को काफ़ी लोग मैसेज कर रहे हैं यार इंस्टाग्राम पे कि हाउ टू कॉल, है ना? वहाँ पे तुम मुझे इंस्टाग्राम पे मै लिखा हुआ है मेरे प्रोफ़ाइल पे, आप कॉल बुक कर सकते हो, जो भी फ़ी है वो पे करके, एंड देन हम कॉल, अब तुम मुझे मैसेज करो और फिर हम कनेक्ट कर सकते हैं, है ना? तो इस तरह से तुम कॉल बुक कर सकते हो। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, रैट रेस में जो हम फँसे रहते हैं, ये कैसे एक मैट्रिक्स है, ये ट्रैप है, और इससे निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो, आप लोग खुशियों का पैरामीटर जिसे मानते हो ना, कि ये चीज़ सक्सेस का, सॉरी खुशियों का नहीं, सक्सेस का, कि भाई ये चीज़ मिल गई ना तो हम सक्सेसफुल हो जाएँगे। क्लास में अगर अच्छे नंबर ले आए ना, ये बचपन से शुरू हो जाता है, तो हम सक्सेसफुल हैं। फिर एक अच्छी नौकरी क्रैक कर ली ना, तो सक्सेसफुल हैं। अगर किसी बच्चे ने ये बोल दिया कि मुझे नौकरी नहीं करना, तो सारे उसको ऐसे देखते हैं, क्या? नौकरी? तो कितना बेकार बच्चा है। अब आप सोचो, ये समाज उस बच्चे को बेकार क्यों बोल रहा है जो कह रहा है कि मुझे नौकरी नहीं करना? क्योंकि वो बच्चा उस बनी-बनाई संरचना का विरोध कर रहा है। वो उस मैट्रिक्स के जो रूल्स हैं ना, वो फ़ॉलो करने से मना कर रहा है। तो फिर वो मैट्रिक्स से बाहर निकल जाएगा, है ना? तो ये सिस्टम, ये जाल ही इस तरह से बना हुआ है कि किसी को बाहर निकलने ही ना दे। क्योंकि निकल जाएगा तो फिर वो जाल ही फट जाएगा ना भाई, जाल ही खराब हो जाएगा। तो ये तरीका होता है। अब देखो, आप सक्सेस का पैरामीटर मानते हो कि अच्छी नौकरी लग जाए, फिर अच्छी शादी हो जाए। सारे इंसानों को यही पैरामीटर मानते हैं, इसी को पैरामीटर मानते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हर इंसान के सोचने का तरीका अलग होता है। हर इंसान के लाइक्स डिसलाइक्स अलग होते हैं। हर इंसान की पर्सनैलिटी अलग होती है। कोई चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग सकती है, आपको अच्छी नहीं लगेगी, है ना? कोई काम मुझे करने में बहुत मज़ा आ सकता है, आपको मज़ा नहीं आएगा। ऐसे ही हर इंसान का अलग-अलग होता है। किसी को कुछ करने में मज़ा आए, लेकिन वो सारे इंसान एक ही चीज़ को कर रहे हैं। सबको इंजीनियर बनना है, सबको डॉक्टर बनना है, सबको नौकरी करनी है, सबको फटाफट शादी कर लेनी है, बच्चे पैदा कर लेने हैं। आपको नहीं लगता ये कुछ गलत है? ये आपको कुछ गलत बताया जा रहा है? और अगर कोई इंसान ये बोले इसी समाज में कि नहीं यार ये सब करके तो मुझे अजीब-सा लग रहा है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मैं नहीं करूँगा, तो उसके ऊपर लोग चढ़ जाते हैं। बोलते हैं, नहीं-नहीं इसको पकड़ो, पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको, ये तो भाग रहा है, ये गलती कर रहा है, तू गलत है, सारे चढ़ जाते हैं। सक्सेस का ये जो पैरामीटर आपको बताया गया है, ये इसलिए बताया गया है ताकि आप उलझे रहें। आपने एक मूवी देखी होगी लगान, आमिर खान की, है ना? एक बहुत क्लासिक एग्ज़ाम्पल है, आप समझ जाओगे, ध्यान से सुनना मेरी बात। लगान मूवी में अंग्रेज़ क्या कहते हैं इंडियन से कि अच्छा ठीक है, तुम्हें टैक्स माफ़ कराना है ना, तो चलो हमसे क्रिकेट खेल लो, और क्रिकेट में अगर जीत गए तो टैक्स माफ़ कर देंगे, है ना? अब देखो, उन्होंने ये क्यों बोला उन्हें क्रिकेट खेल लो? क्योंकि क्रिकेट उनका गेम है। वो बिल्कुल रिफ़ाइन, मतलब मस्त खेलते हैं एकदम, उनको सब कुछ आता है खेलना, है ना? उन्हीं का गेम है, उनको सारी टेक्निकैलिटी पता है, ग्राउंड उनका, गेम उनका, है ना? और ये भूखे-नंगे लोग इंडियंस जिनका खाने को खाना नहीं है ढंग का, उनको बोला अब तुम खेल लो हमसे। और फिर जब वो उनसे मैच खेलेंगे, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, फिर जब वो मैच खेलेंगे तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो इंसान उससे जीत जाएगा? मान लो मैं एक मार्शल आर्ट मैंने सीखा हुआ है बहुत, मेरे को 20 साल का एक्सपीरियंस है। अब मैं किसी एक ऐसे इंसान को जो साला बेड से नहीं उतरा कभी अपने, बिल्कुल लुचुर-पुचुर सा है, मम्माज़ बॉय है, उसको बोलूँ कि आप मेरे साथ फाइट कर ले, अगर तूने मुझे हरा दिया तो तू विनर, नहीं तो तू लूज़र।
तो ये तो अपने आप में गलत चीज़ है ना। और वो लड़का अगर मुझसे लड़ने आ गया, ये सोच के कि हाँ, मेरे जीवन का लक्ष्य है इसको हराना, तो लड़का अपने आप में बेवकूफ़ है, वो सक्सेस का पैरामीटर ही गलत सेट कर रहा है। यही तुम्हारे साथ हो रहा है एक्चुअल लाइफ़ में। तुम चेज़ कर रहे हो कि अरे! वो फलाने ने ये वाली गाड़ी ले ली, हम भी लेंगे। हम ईएमआई लेके गाड़ी ले लेंगे, है ना? ये नहीं, 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 नहीं। ये यही ट्रैप है जिसमें तुम फँस रहे हो। अब मेरी बात बहुत लोगों को अजीब लगेगी, बहुत लोग बोलेंगे, "अरे! तो फिर क्या हम कुछ करें ही नहीं?" नहीं, मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, सब तुम्हें मज़ा अलग-अलग चीज़ों से आ सकता है। तुम थोड़ा अलग तरह से सोचना तो शुरू करो। तुम सिर्फ़ अभी बाहरी चीज़ें देख रहे हो। तुम बाहर से जो तुम्हें एडवर्टाइज़मेंट दिखाया जा रहा है, जो तुम्हारे दिमाग में इन्फॉर्मेशन फ़ीड की जा रही है, तुम उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो। तुम्हारा पड़ोसी या तुम्हारा दोस्त गाड़ी ले लिया, अब तुम्हें भी लेना है। तुम्हें गाड़ी क्यों लेना है? क्योंकि किसी ने ले लिया है। तुम्हें इसलिए नहीं लेना क्योंकि तुम्हें ज़रूरत है। तुम्हें इसलिए लेना है क्योंकि किसी ने ले लिया है और तुम्हें भी शो ऑफ करना है लेके। कोई ट्रिप पे चला गया कहीं बाहर घूमने और उसने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फ़ोटोज़ डाल दी, तो अब तुम्हें भी वो चीज़ करना है। तुम्हें भी तुम घूमने थोड़ी जाते हो, तुम तो फ़ोटोज़ डालने जाते हो। है ना? 1-2 दिन के लिए तुम लोग घूमने जाते हो और 200 फ़ोटोज़ डाल देते हो उस 2 दिन में। इसी से पता चलता है कि घूमने आप इसलिए गए हैं क्योंकि आपको दिखाना है लोगों को। आपने सक्सेस का पैरामीटर ही गलत चुना है। अगर आप घूमने नहीं गए तो आप अपने आप को अनसक्सेसफुल मानेंगे। अगर आपने गाड़ी नहीं ली तो आप अपने आप को अनसक्सेसफुल मानेंगे। और ये सब चीज़ें लेने के लिए आप अपने आप को पीसे जा रहे हो, पीसे जा रहे हो। है ना? वो गन्ने वाली मशीन नहीं होती उसके अंदर डाल के तुम कितनी मेहनत कर रहे हो सोचो कितनी, और तुम ईएमआई पे पूरी ज़िंदगी जी रहे हो। है ना? लोग इधर अभी शहरों में क्या कल्चर चल रहा है कि भाई अगर तुम 28-29 के हो गए, 30 के हो गए, तुमने घर नहीं लिया तो तुम फेलियर हो। तो बंदे क्या कर रहे हैं इधर, जिसकी भी 70-80 हज़ार रुपए सैलरी है, वो ईएमआई-वीएमआई पे मिल जाता है घर। है ना? 30-40 लाख रुपए का आप कोई घर ले लो। ईएमआई 20-20 साल की ईएमआई बनवाते हैं लोग यार, 20 साल की, सोच रहे हो? आज मैं ईएमआई देना शुरू करूँगा, अगले 20 साल, पता नहीं कोई इंसान ज़िंदा भी रहेगा कि नहीं तब तक। अपने आप को बाँध रहा है उसमें। क्यों? क्योंकि घर लेना एक सक्सेस का पैरामीटर बना दिया है इस समाज ने आपके लिए। वो आपका पैरामीटर नहीं है। अब ये हमने बात कर ली मटेरियलिस्टिक चीज़ों की, जैसे घर लेना, गाड़ी लेना, नौकरी लेना। अब तुम अगर ध्यान से अपने आप को देखोगे ना, तो तुम पाओगे कि तुम्हें तो कुछ और चीज़ों में भी मज़ा आ रहा है ना? अगर ध्यान से देखोगे, थोड़ा जागृत हो जाओगे ना, आँखें खोल लोगे, है ना? तो पाओगे कि यार मुझे सिर्फ़ गाड़ी ले लेने में प्लेज़र नहीं, मुझे तो और भी चीज़ों में प्लेज़र आ रहा है। मुझे तो एक इस बंदी के साथ या इस बंदे के साथ कहीं ऋषिकेश जाने में या किसी ट्रिप पे जाके वहाँ 1 महीना बिताने में बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसे ही नॉर्मल सा कहीं रूम ले लिया है सस्ता-सा, वहीं रह रहे हैं, मस्त खा रहे हैं कम खर्चे में, गंगा किनारे बैठे हुए हैं, है ना? कोई शो ऑफ नहीं है, कोई लग्ज़री स्टे, कोई एकदम एस्थेटिक फ़ोटोज़, कुछ नहीं, बस बैठे हैं, खा रहे हैं कुछ भी, नदी किनारे बैठ के बातें कर रहे हैं घंटों, और ये करने में बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा किसी को लग सकता है। लेकिन ये समाज इसको सक्सेस का वो नहीं बोलेगा, समाज बोलेगा अरे क्या कर रहा है, फालतू के काम कर रहा है। लेकिन तुम्हें तो मज़ा आ रहा है, तो तुम अपनी लाइफ़ में कुछ ऐसा करो ना कि उस चीज़ को अचीव कर लो, कि तुम ऐसी चीज़ें कर पाओ जाके। अब किसी को क्रिकेट खेलने में मज़ा आ सकता है, किसी को मिनिमलिस्टिक लाइफ़स्टाइल में, जैसे मैं एक मिनिमलिस्टिक इंसान हूँ, मैं मेरा बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है। मतलब मैं काम करूँ, ना करूँ, मेरा चल जाएगा, मेरा बहुत कम खर्चे में चल जाता है। और मुझे ऐसा नहीं है कि मैं मिनिमलिस्टिक बन रहा हूँ जानबूझ के दिखाने के लिए, नहीं, नहीं। मैं मस्त हूँ, मैं इसी में सही है, मेरा चल रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, देखो मुझे, सब सही है, सब करता हूँ, है ना? बट मैं मेरी बिल्कुल लोन फ्री हूँ, मेरे ऊपर ₹1 का लोन नहीं है, है ना? मैं किसी को ₹1 नहीं देना मुझे। इनफैक्ट मैंने ही दे रखे हैं 2-4 लोगों को, तो अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, ज़रूर लेके दे देना भाई। तो मज़ाक कर रहा हूँ। मेरे ऊपर कोई लोन नहीं है, ठीक है? कोई पैसों का वो नहीं है स्ट्रेस। मस्त जी रहा हूँ अपनी लाइफ़, है ना? अब मुझे समाज वाले बोलते हैं, "यार ये इतने टाइम से काम कर रहा है, इसने अभी तक घर नहीं लिया, इसके पास गाड़ी भी नहीं है अपनी।" मेरे पास खुद की गाड़ी नहीं है, ठीक है? मैं टैक्सी बुक करके जो ऐप होते हैं ना, वैसे चला जाता हूँ कहीं जाना होता है तो। फिर नहीं है, मेरे को नहीं मन, जब ज़रूरत कभी लगेगी तो ले लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं पूरा कैश दे के लूँगा, मैं ईएमआई पे नहीं लूँगा, है ना? जितने की भी गाड़ी होगी 20 लाख, 30 लाख पूरा उसको पकड़ाऊँगा और तब लेके आऊँगा, ऐसा। बट जब नीड नहीं है तो नहीं लूँगा। अभी मेरे को क्या है, मेरे को लॉन्ग स्टेज़ पे जाना होता है, जैसे मैं 1-1 महीने के लिए ट्रिप पे जाता हूँ। सॉरी। कहीं ऋषिकेश चला गया, कभी हिमाचल में कहीं चला गया, है ना? अभी मेरा प्लान है इधर रांची और उस साइड बिहार और उस साइड झारखंड और छत्तीसगढ़ उस तरफ, उस वाले एरिया में थोड़ा एक्सप्लोर करना, मध्य प्रदेश, उधर मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं है। तो मैं उस पे ट्रिप पे निकलूँगा, जाऊँगा, है ना? टाइम निकाल के। तो ये सब मेरे लिए सक्सेस का पैरामीटर है क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे खुशियाँ देती हैं।
अब मैं एक गाड़ी ले सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं ले सकता, गाड़ी ले लूँ, घर भी ले सकता हूँ ईएमआई पे। मेरे को आसानी से जितना मैं कमाता हूँ, मेरे को बहुत आसानी से लोन-वोन सब पास हो जाएगा। मैं ले लूँ, फिर अपने आप को बाँध दूँ कि साला 20 साल की ईएमआई हो गई, 15 साल की ईएमआई, अब भर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, जॉब भी नहीं छोड़ सकता। अभी मेरे पास ये लिवरेज है, मैं जॉब छोड़ सकता हूँ, मैं वीडियोज़ बनाना बंद कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं पड़ा रहूँगा मगरमच्छ की तरह नदी किनारे। वो लिवरेज मैंने अपने आप को देके रखी है, तो मेरे लिए ये सक्सेस है। मेरे लिए सक्सेस का मतलब है अपने टाइम पे अपना कंट्रोल, अपने हिसाब से चीज़ें करना, है ना? अगर आपके पास बीएमडब्ल्यू नहीं है, आपके पास मर्सिडीज़ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेलियर हैं। वही एग्ज़ाम्पल याद करना, ये बड़े-बड़े पूँजीवादी, ये बड़े लोग आपको फँसाए रखना चाहते हैं, बिज़ी रखना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने आपको परोस के दिया है कि भाई ये चीज़ें तुम कर लोगे तो तुम सक्सेसफुल कहलाओगे, और आप बस इसके पीछे भागे जा रहे हो, गधे के आगे गाजर लटका देते हैं ना, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो। वो गाजर आपको कभी मिलेगी नहीं। एक बात आपको लिख के दे सकता हूँ मैं, ये बात आपको थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन आप कभी भी, अगर आप एक लोअर मिडल क्लास से हो ना, एक नॉर्मल सी नौकरी कर रहे हो और मस्त अपना शादी-वादी कर लिया है और अपना नॉर्मल लाइफ़ जी रहे हो, आप कभी भी उन लोगों तक नहीं पहुँच सकते। कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोज़ देख लो, कुछ भी कर लो, नहीं पहुँच सकते। तो फिर तुम चेज़ क्यों कर रहे हो उस चीज़ को? चेज़ के क्रम में तुम्हें और दुःख मिलेगा। अब जो लोग शादी कर लेते हैं, उनकी जो ये बीवियाँ होती हैं, जो ये नौकरानी टाइप बीवियाँ होती हैं, कुछ काम-धंधा नहीं करती, पड़ी रहती हैं घर में। तो ये क्या करती हैं, भाई ये वाला फंक्शन है, अब कपड़े खरीदो, भाई उसके यहाँ शादी में जाना है। अब जैसे अभी शादी का सीज़न शुरू हो रहा है ना, तो क्या होगा अभी आप देखना, कई सारी शादियाँ होती हैं ना, जो लोग सामाजिक लोग होते हैं, उनको इन्विटेशंस भी आते हैं। मेरे कुछ जान-पहचान के हैं लोग जो मुझे ये सब चीज़ें बताते हैं कि यार मेरी बीवी कह रही है कि अभी जैसे नवंबर से लेके दिसंबर, जनवरी तक 5-7 शादियाँ हो गई, मान लो किसी के इनवाइट आ गया। तो 5 शादियों में जाने के लिए 5 अलग-अलग कपड़े लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक कपड़ा रिपीट नहीं कर सकते, वो तो बेइज़्ज़ती हो जाएगी, है ना? वो सक्सेस का पैरामीटर नहीं अचीव हो पाएगा ना, फिर आप अनसक्सेसफुल हो गए। अरे! उसमें ये कपड़ा पहन के आए थे, इस शादी में भी यही पहन के आ जाओगे। अरे! नहीं, नहीं, ऐसे तो बेइज़्ज़ती हो गई। अब उस चीज़ को अचीव करने के लिए आप एक्स्ट्रा खर्चा करोगे, एक्स्ट्रा स्ट्रेच करोगे अपने आप को। जिस काम को आपको करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, वो काम और करना पड़ेगा आपको। सोचो, क्या ये ट्रू विज़डम है? क्या ये ट्रू फ्रीडम है? क्या ये ट्रू हैप्पीनेस है? नहीं है। आप एक रात के लिए खुश हो जाओगे, महँगा ब्लेज़र या महँगी शेरवानी या महँगी घाघरा-चोली जो भी पहनते हैं यार, मुझे नहीं पता। हो जाओगे, फिर अगले दिन से आपका जीवन कैसा होगा? आप क्यों नहीं सोचते कि हर दिन जॉय होना चाहिए, हर दिन मज़ा आना चाहिए? और ठीक है, अभी आप इस स्टेज पे नहीं हो तो उस तरफ काम करो। अपना खुद का पैरामीटर खुद बनाओ हैप्पीनेस का, सक्सेस का। इस समाज को मत बताने दो कि तुम्हें क्या करना है। इस समाज ने तो मेरी बहुत बैंड बजाई थी। मेरे मुझे बहुत ज़लील किया था। मुझे इन लोगों ने इतना मुझे खींचा गड्ढे में कि मुझे निकलने में 8-9 साल लग गए। मैं खुद डाउट में, सेल्फ डाउट में आ जाता था। ये लोग इतने घटिया होते हैं, इतनी सड़ी हुई मानसिकता के होते हैं, है ना? मुझे हर बात में नीचा दिखाते थे। जब मैं नौकरी छोड़ देता था कहीं से तो बोलते, "अरे! तू क्या ही करेगा? एक तो तू ऐसे ही बेकार है, ये है, वो है ना?" मुझे डिमोटिवेट करते थे। मेरे अंदर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स डालने की कोशिश करते थे। डाल भी दिया था। मैं बहुत वो रहता था पहले कि अरे यार मैं कैसे करूँ? सब लोग आगे निकल गए हैं, सब तो बढ़िया हो गए हैं लाइफ़ में, मैं तो रह गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, जॉब भी नहीं है ना? फिर मुझे लगा नहीं यार, इनकी बात मान के भी कुछ नहीं हो रहा, तो मैं खुद से करूँगा, और जब मैंने खुद से अपनी चीज़ें करनी शुरू की, अपने सक्सेस का पैरामीटर खुद डिसाइड किया कि भाई मेरे को इस चीज़ में मज़ा आता है, तो मैं ये चीज़ करूँगा ना, सिंपल है ना यार लाइफ़। मुझे ये करना है, मुझे इसमें मज़ा आ रहा है, मुझे इसमें मज़ा आ रहा है, मैं ये करूँगा। अब उसको अचीव करने के लिए जो बन पड़ता है, मैं वो करूँगा, बस हो गया। और जब मैं वो करूँगा और जब मैं उस चीज़ को धीरे-धीरे अचीव करूँगा, क्योंकि चीज़ें इतनी बड़ी नहीं थी जो मुझे चाहिए थी। मुझे मिल गई, मुझे मज़ा आ रहा है, मैं तो मस्त मज़े ले रहा हूँ ज़िंदगी के भाई। मैं नहीं हूँ तुम्हारी तरह रैट रेस में, है ना? ये समाज तुम्हें एक और चीज़ के लिए बहुत दबाव डालता है और तुम्हें इस मैट्रिक्स में फँसाता है, शादी। शादी कभी भी बिना सोचे-समझे मत करना। पहली बात तो मैं तुम्हें यही नहीं बोल रहा हूँ कि तुम शादी करो, है ना? शादी चलो ठीक है तुम कर भी रहे हो, कर लो, मैं शादी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, कर लो, लेकिन बिना सोचे-समझे नहीं। शादी इसलिए नहीं करना कि हार्मोन उछाले मार रहे हैं अंदर, कि एक मुझे अपोज़िट जेंडर चाहिए, नहीं, नहीं, फँस जाओगे भाई, बहुत बुरी तरह फँस जाओगे। इसलिए मत करना शादी। सोच समझ के करना, किस साथी को चुन रहे हो, पूरे जीवन बिताने के लिए क्यों चुन रहे हो, उसके साथ कैसा जाएगा आगे टाइम, क्या उसके साथ बैठ पाते हो 2-3 घंटा डीप डाइव कर पाते हो किसी बात पे,
डीप डाइव कहने का मतलब है जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, क्या उसका भी है? क्या तुम कुछ ऐसा तो नहीं कि तुम कुछ फिलॉसफिकल बातें कर रहे हो और वो ऐसे देख रही हो? क्या बकवास कर रहा है यार? ट्रस्ट मी, मज़ा नहीं आएगा शादी के 1-2 साल बाद, अजीब हो जाएगी लाइफ़। और जब अजीब हो जाएगी, तुम उसमें फँस जाओगे, तुम बच्चे पैदा कर चुके होगे। बच्चे तो बिल्कुल पैदा मत करना, पाप है भाई बच्चे पैदा करना। बच्चे पैदा मत करना बिल्कुल भी, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, है ना? ये लाइफ़ सफ़रिंग है, यहाँ पे तरह-तरह की चीज़ें हैं, क्यों लाना है किसी को तो एग्ज़िस्टेंस में? लाओ ही मत ना, सबसे बेस्ट है। ये जब तुम करते हो तो एक मैट्रिक्स में फँस जाते हो। मेरे बहुत सारे जान-पहचान के लोग हैं जो कहते हैं, "यार मिश्रा शादी करके फँस गए, अब तो हमें ये करना था, वो करना था, अब तो ये बीवी-बच्चे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं।" यही तो वो मैट्रिक्स है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। यही तो वो सक्सेस के पैरामीटर हैं जो बनाए गए हैं। अरे शादी नहीं की तो तू फेलियर है, बच्चे नहीं पैदा किए तो तू फेलियर है। ठीक है, तुमने कर लिया सब, अब तो तुम अब क्या कर रहे हो? अब क्या कर रहे हो? वही सब्जी-भाजी खरीद रहे हो, डायपर खरीद रहे हो बच्चों के, बीवी को लेके मैटरनिटी वार्ड में घूम रहे हो। यही तो करने के लिए तुम पैदा हुए थे ना, यही कर रहे हो तुम बस। यही लाइफ़ है, यही जीवन है। यहीं से समझो, यहीं से समझो। ये समाज तुम्हें ऐसी-ऐसी चीज़ें करने के लिए बोल रहा है और बोल रहा है कि जब तू ये चीज़ें कर लेगा तो तू सक्सेसफुल होगा, तू महान होगा। वो करने के बाद तुम फँस जा रहे हो, तो ये तुम्हें फँसा रहे हैं। समझे? जब मैं 1-1 महीना ट्रिप पे कहीं से आता हूँ ना रह के 10-10, 12-12 दिन, 20-20 दिन, तो मेरे दोस्त मुझे कहते हैं, "यार मिश्रा तेरा सही है यार।" वो जेलस फ़ील करते थे, "क्या अरे क्या लाइफ़ है, हम तो जा ही नहीं सकते। हमारी बीवियाँ तो हमारा खून पी जाएँगी स्ट्रॉ लगा के।" समझला? तो इनके जाल से मत फँसो। जो सबसे पहले जो तो बड़ा जाल लगता है ना मुझे जॉब, कि भाई बचपन से ही तुम्हें तैयार किया जाता है जॉब करने के लिए। ना, कुछ अलग सोचो, कुछ तुम्हारा मन है करने का ना कर लेना। हर मुझसे लोग जब ये पूछते हैं ना भाई जॉब ना करे तो क्या करे? तो मुझे बड़ा दुःख होता है उनके ऊपर। क्योंकि उन्हें इस तरह से प्रोग्राम कर दिया गया है ना, इस तरह से उन्हें बना दिया गया है कि उनको लगता है इस दुनिया में जॉब के अलावा अरे बहुत चीज़ें हैं भाई, जॉब ना करे तो क्या करें? मैं क्या-क्या बताऊँ तुझे? देखो अपने आस-पास क्या फ़िज़िबल है, क्या तुम्हारे इंटरेस्ट में भी है थोड़ा बहुत, वो चीज़ें ट्राई करो ना एट लीस्ट। जॉब भी तुम्हें रातों-रात तो नहीं मिली थी ना, जॉब के लिए भी तो पढ़ाई है ना, की है ना तुमने पहली से 12वीं तक, फिर ग्रेजुएशन, फिर मास्टर्स, इतना रगड़-रगड़ के पढ़ा है ना तुमने, तब जाके एक छछूंदर सी तत्पुंजी जैसी नौकरी कर रहे हो। और कुछ बड़ा काम, अच्छा काम तुम सोच रहे हो रातों-रात मिल जाएगा। अरे ट्राई तो करो, 1 साल तो दो। इस घटिया सी नौकरी के लिए तुमने 15-16 साल दे दिया, पढ़ाई में और इन सब चीज़ों में, और कुछ बड़ा और अच्छा के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रातों-रात हो जाए। अरे 1 साल तो दे मेरे भाई, 1 साल तो कर एक्सपेरिमेंट अपने साथ। कर नई-नई चीज़ें ट्राई, जो भी तेरे इंटरेस्ट का है, तब तो पता चलेगा, है ना? ये बकवास करने से कि जॉब ना करे तो क्या करे? अरे बहुत कुछ है यार करने को। खुद सोचो ना, दिमाग लगाओ ना, क्या जानवर हो क्या बिल्कुल? दिमाग तो है ना, इंसान हो ना थोड़ा बहुत, ट्राई करो ना। अलादीन नहीं आएगा प्लेट में सजा के, ये लो सर, ले लो आपका ड्रीम, नहीं होता वैसे, है ना? तो इस रैट रेस को समझिए, समझना बहुत ज़रूरी है तभी निकल पाओगे। ये जो लोग तुम्हें बोलते हैं ना तुम्हारे माँ-बाप, तुम्हारी सोसाइटी सब फँसा रहे हैं तुम्हें, सब फँसा रहे हैं। किसी की मत सुनो, रुक जाओ, थम जाओ थोड़ी देर ऐसे, है ना? और रुक के ये सोचो कि इसमें तो मुझे दिक्कत हो रहा है भाई, नहीं, 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 नहीं। जैसे जॉब मुझे नहीं करनी थी, अभी फ़िलहाल मैं करता हूँ काम थोड़ा बहुत, 1-2 क्लाइंट हैं मेरे, इससे भी मैं निकल जाऊँगा बहुत जल्दी, ज़्यादा नहीं देखोगे तुम लोग मुझे, रहूँगा अभी तो यूट्यूब पे मैं। इससे भी निकल जाऊँगा, कुछ और कर रहा हूँगा, कम्युनिटी बनाऊँगा रेशनल मिश्रा, है ना? वहाँ पे तुम सब लोग आओगे, वहाँ बैठ के बातें करा करेंगे, मज़े ही मज़े, है ना? तो हम करेंगे ना भाई, हमने क्या गुलामी करने का वो थोड़ी ले रखा है ठेका, और मज़े करने का ठीकरा क्या है बस इन पूँजीवादियों ने ले रखा है, हम भी करेंगे, हम अपने तरीके से करेंगे। हमें जिसमें और ये जिस चीज़ में हमें फँसाना चाह रहे हैं हम उसमें नहीं फँसेंगे। रोलेक्स की घड़ी पहनना ज़रूरी नहीं है, महँगी गाड़ी खरीदना ज़रूरी नहीं है, ब्रांडेड कपड़े पहनना ज़रूरी नहीं है। क्या ज़रूरी है ये देखो, खुद से पूछो, तुम्हारा ज़रूरी तुम्हें पता होगा, और उस ज़रूरी के लिए काम करो, ना कि उस ज़रूरी के लिए जो ये समाज तुम्हें बता रहा है, ये पूँजीवादी तुम्हें बता रहे हैं, ये टीवी तुम्हें बता रहा है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया तुम्हें बता रहा है। सब तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं, सब तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया, ये मेन स्ट्रीम मीडिया, ये गवर्नमेंट, कॉलेज, स्कूल, सब कुछ तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं। इन्हें कंट्रोल में मत रहो, ठीक है? अपना ज़रूरी खुद समझो, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, थोड़ा देखना होता है खुद को।
कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे चाहिए क्या? है ना? उसके लिए काम करो, बहुत मज़ा आएगा, ट्रस्ट मी बहुत मज़ा आएगा। एकदम मचा दोगे भाई, इतना मज़ा आएगा। तो चलो, अपने विचार इस पे कमेंट करना, इस वीडियो को हाइप करना, यहाँ तक देख रहे हो तो। और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।